साथियों सादर प्रणाम। देखिए सूर्य अस्त होने वाले हैं और प्रकृति की कितनी सुंदर दृश्य। हम बड़े बड़े शहरों में जाते हैं लेकिन ऐसा मनोहर रूप प्रकृति का नहीं देख पाते हैं। पेड़ पर चिड़ियों का चहचहाना और खेतों में सुंदर हरियाली, पेड़ों पर पक्षियों का कलरव, और शाम होते ही सभी पक्षी अपने अपने खोते की तरफ वापस चले आते हैं और अपने बच्चों के साथ, अपने अपने परिवार के साथ सभी जीव जंतु लगभग शाम का मतलब ही लोग मिलन बताते हैं। और यह सुखद क्षण और पल ग्रामीण अंचल के लोगों को ही मिल पाता है, क्योंकि यहाँ देहातों में दूर दूर तक खेत खाली होते हैं और प्रकृति के सुंदर सुरम्य अंचल का लोग दर्शन भी कर लेते हैं। शुद्ध हवा मिलती है, रोशनी भी, सुबह सूर्य का प्रकाश भी मिल जाता है और नदियों के सुंदर दर्शन भी हो जाते हैं और सुखद अनुभव। भोर में तो और सुखद दिखता है, सब शांत वातावरण होता है। योगा करिए, व्यायाम करिए, या सुबह रोडों पर दौड़ लगाना है तो भी एकदम स्निग्ध, शांत, स्वच्छ नदियों का निर्मल जल और सूर्य की आभा और मनोरम होती है, मन को मोह लेती है। ऐसे लगता है कि सूर्य अब हमारे घर के पीछे उतर रहे हैं, ऐसी स्थितियां होती हैं साथियों। और आज भी गांव के लोग, बड़े कृषक, बड़े ही कठिन जीवन करते हैं, फसल उगाते हैं और पूरे देश को खाने के लिए अनाज पैदा करते हैं। फिर भी जितने सरकारी कर्मचारी हैं सभी का वेतन इन्हीं किसानों के टैक्स से जाता है और सरकार के चयन में भी इस ग्रामीण अंचल की विशेष भूमिका होती है। सभी लोग आते हैं, सुंदर सुंदर वादा करते हैं और इसी किसानों का जब पंजाब में गेहूं ज़्यादा हो जाता है तो लोग कहते हैं कि पंजाब ठेला था, अब बिहार खींचा था, कोई रेट नहीं है। लेकिन बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं उनके हर एक चीज़ की कीमत, वो अपने अपने स्टोर रूमों में सामानों को इकट्ठा कर लेते हैं और जब जान जाते हैं कि किसानों को इसकी ज़रूरत है तब उसको हाई फाई दामों में बेचते हैं। वहाँ सरकार उनके खिलाफ़ कुछ भी नहीं करती है। सरकार के जितने भी नियम कानून होते हैं सब कमज़ोर, निचले, मध्यवर्गीय परिवारों के ऊपर ही लागू हो पाते हैं। सबल सदा सबल रहे हैं और कमज़ोर लोग हमेशा कमज़ोर ही का जीवन जीते हैं आज भी। अब तो इस समाज में दो ही वर्ग रह गया है, एक वर्ग जो सुई के सिरंजे से खून खींचता है और दूसरा वर्ग जो दबता जाता है, सिकुड़ता जाता है। सेम वही स्थितियाँ हैं। स्थितियाँ बड़ी विचित्र हैं साथियों।
और इस प्रकृति का दर्शन कराने का हमारा भी मूड था आप लोगों को, और आप लोगों ने भी इस प्रकृति के सुरम्य अंचल का दर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।